सालों से बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित सिंधुलोक राज्य अपने वैभव और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस समृद्ध राज्य के महल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की। यह रहस्य जुड़ा था सिंधुलोक की रानी सौम्या से, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे श्रापित थीं। रानी सौम्या के सौंदर्य की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी, लेकिन उनके रूप के पीछे एक रहस्य था। कोई भी जो उनकी आंखों में सीधे देखता या तो पागल हो जाता या मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाता। राजा धीर सिंह ने जब रानी से विवाह किया था तब वे इस रहस्य से अनजान थे। विवाह के कुछ ही दिनों बाद महल के कई सैनिकों और सेवकों की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु होने लगी। महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को किसी के कराहने की आवाजें आती, दियों की लौ अपने आप बुझ जाती और कई बार अंधेरे गलियारों में एक छाया मंडराती दिखती। धीरे धीरे पूरे महल में रानी सौम्या के श्रापित होने की खबर फैल गई, लेकिन राजा धीर सिंह को इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त मंत्री राजगुरु शरवणाचार्य से इस विषय में बात की तो उन्होंने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा, यह सत्य है महाराज कि रानी श्रापित हैं। यह श्राप उन्हें उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिला है। राजा की आंखों में अविश्वास था। राजगुरु मंत्री ने कहा, एक समय की बात है जब देवी चंडिके स्वयं इस भूमि पर आई थीं। वे एक निर्धन स्त्री के वेश में थीं और उन्होंने तत्कालीन रानी से सहायता मांगी थी, लेकिन रानी ने उनका अपमान किया और महल से बाहर निकाल दिया। क्रोधित देवी ने कहा, तुम्हारी वंशजों में से कोई एक सौंदर्य की देवी होगी, लेकिन उसका रूप ही उसके लिए अभिशाप बनेगा। राजा अवाक रह गए। यह रहस्य सुनने के बाद उन्होंने रानी के कक्ष में जाने का निश्चय किया। राजा ने रानी सौम्या से इस श्राप के बारे में पूछा। उनकी आंखों में आंसू थे। रानी ने कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मैं अपने भाग्य से भाग नहीं सकती। मैं चाहकर भी किसी से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि जिसे भी मैं प्रेम करूंगी उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी रानी कितनी अकेली थी। वे सोचने लगे कि इस श्राप से रानी को मुक्त कैसे किया जाए। राजगुरु ने उन्हें बताया कि सिर्फ एक ही उपाय था। देवी चंडिके की मूर्ति के सामने रानी को अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का त्याग करना होगा। राजा चौंक गए, लेकिन रानी का सबसे प्रिय कौन है? रानी ने सिर झुकाकर कहा, आप। महाराज, राजा के हृदय में भयंकर पीड़ा उठी। यदि रानी उन्हें त्यागती हैं तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह श्राप सदियों तक बना रहेगा। राजा ने निर्णय लिया, यदि तुम्हें मुक्त करने के लिए मेरा जीवन देना पड़े तो मैं तैयार हूं। अगली सुबह महल के मंदिर में राजा और रानी दोनों पहुंचे। देवी चंडिके की मूर्ति के सामने रानी सौम्या ने प्रार्थना की और कहा, हे देवी, मैं अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का त्याग करती हूं। मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। अचानक मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। हवा में एक रहस्यमयी गूंज उठी। रानी के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और वे चिल्लाईं। राजा दौड़कर उनके पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने रानी को छूने की कोशिश की, उनका शरीर राख में बदल गया। रानी सौम्या अब श्राप से मुक्त थीं, लेकिन उनके जीवन का सबसे अनमोल व्यक्ति खो चुका था। महल में उस दिन से राजा धीर सिंह की वीरगाथा गूंजने लगी, लेकिन रानी सौम्या ने जीवन भर सफेद वस्त्र पहनकर अपना शेष जीवन मंदिर में व्यतीत किया। वे अब श्रापित नहीं थीं, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यह था कि वे अब भी अकेली थीं। राज्य में यह कथा वर्षों तक सुनाई जाती रही। कहते हैं, आज भी सिंधुलोक के मंदिर में अगर कोई ध्यान से सुनता है तो वहां एक स्त्री के सिसकने की आवाज आती है, क्योंकि श्राप से मुक्त होने का मतलब यह नहीं था कि सजा खत्म हो गई थी,